चैप्टर का नाम क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस तक पहुंचने में तो अभी हम लोगों को काफी समय है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, देन हम लोग किस पे मूव करेंगे? कैपेसिटेंस पे। ओके, तो चैप्टर से आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। एक तो पढ़ना है हम लोगों को पोटेंशियल के बारे में जो इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोड्यूस होता है, और दूसरा पढ़ना है कैपेसिटेंस के बारे में जो एक एप्लीकेशन है। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या है? एक एप्लीकेशन है, प्रॉपर्टीज है। एक डिवाइस होता है कैपेसिटर, उसका क्या होता है? प्रॉपर्टी होती है। तो इसके बारे में तो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट हम लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फर्स्ट हेडिंग हम लोगों की क्या है? इंट्रोडक्शन अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या कहा जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। तो फर्स्ट हेडिंग हम लोगों की क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो इसको बहुत ध्यान से और अच्छी तरीके से इसको समझो। ठीक है, तो देखो अब उसी तरीके से जैसे हम लोग हमें करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में देख रहे हो कि दो वर्ड जुड़ा हुआ है। एक जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक, दूसरा जुड़ा हुआ है पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक हम लोग स्टैटिक चार्ज पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है किसकी हम बात कर रहे हैं? करेंगे चार्ज की बात कर रहे हैं। ठीक है, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? आपसे जैसे भी बोला जाता है कि ये स्टूडेंट्स है, इसके में ज्यादा पोटेंशियल है, ये आदमी है इसमें ज्यादा पोटेंशियल है। पोटेंशियल के एक्चुअल मतलब क्या होता है? जिसे आप क्षमता कहते हो। ठीक है, और क्षमता क्या होता है? वर्क होता है। ठीक है, मैं किसी वर्क को अगर टास्क दे दिया जाए, जैसे मान लो यहाँ पे दो बच्चे हैं छोटे छोटे मुस्कुराते हुए। ठीक है, एक ये है, ठीक है, जो काफी खुश है। कोरोना में इसका भी स्कूल बंद था, मजा आया है इसको। ठीक है, लेकिन अब खुलने वाला है, दुखी हो गया है। ठीक है, ये एक लड़का है। ठीक है, एक पर्सन है, ये मुस्कुराता हो, इसका एक कोई हमने टास्क दे दिया। ठीक है, हमने एक टास्क दे दिया। ठीक है, और एक दूसरा लड़का, ये थोड़ा सा ये लंबा चौड़ा, ठीक है, हट्टा कट्टा है, और इसको भी हमने सेम टास्क दे दिया। इन दोनों को हमने क्या किया? एक टास्क दे दिया। ठीक है, ये क्या करता है? इस टास्क को 2 डेज में फिनिश करता है, और बी क्या है? इस टास्क को हाफ डेज में फिनिश करता है, आधे दिन में खत्म कर देता है। अगर इन दोनों में पूछा जाए कि बताओ किसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो नॉर्मल तरीके से आप कह सकते हो कि बी का पोटेंशियल ज्यादा है। क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में आप बता रहे हो? वर्क के रेस्पेक्ट में। किसी वर्क को, ठीक है, करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसको ही जनरली क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। तो धीरे 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 आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नजदीक पहुंच रहे हो कि कहीं ना कहीं हम लोग वर्क के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ जो ये कलाकारी की गई है। ठीक है, इससे कोई मुलाकात नहीं है। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए आपको मैंने बताया। तो पोटेंशियल का मतलब क्या यहाँ पे हो गया? कैपेबिलिटी, जिसको हम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिसे आप क्षमता कहते हो, कैपेबल कहते हो, जिसे सामर्थ्य कहते हो। ठीक है, तो आ जाओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या एक्चुअल में? ठीक है, तो एक थोड़ा सा डायग्राम हम लोग ले लेते हैं। डायग्राम ये है कि एक कोई चार्ज है। ठीक है, ये कैसा चार्ज है? स्टैटिक चार्ज है। स्टैटिक चार्ज है तो सीधी सी बात है कि इसके चारों तरफ एक रीजन होगा, एक फील्ड होगा, जिस फील्ड को हम लोग क्या नाम दिए थे पिछले चैप्टर में? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो क्लियर है। एक स्टैटिक चार्ज है, स्टैटिक के चार्ज के चारों तरफ एक रीजन बिल्ट हो गया है, और इस रीजन को हम लोग क्या नेम दिए थे? इलेक्ट्रिक फील्ड नेम दिए थे। तो इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये चीजें आप जानते हो, ये एक्सप्लेन किया जा चुका है। अब देखो बात क्या है, ये जब चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक दूसरा चार्ज जिसको हम लोग मोहरा बोल रहे थे, वो क्या था? टेस्ट चार्ज था। क्लियर ये चीजें? अब ये जो टेस्ट चार्ज है कहाँ पे रखा गया है? ध्यान रखो, इनफाइनाइट पे रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है? इनफाइनाइट पे। मीन्स ये बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे इस चार्ज को, क्यू नॉट को प्लेस किया गया है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बोलता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये कहता है कि इस क्यू नॉट को किसी भी एक स्टैटिक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, ध्यान देना, वर्ड को ध्यान से सुनना, एक टेस्ट चार्ज को किसी भी दूसरे स्टैटिक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, लाने में जितना आपको कंप्लीट अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है, कंप्लीट अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ता है, दैट वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। फिर से सुनो, ठीक है, जब कोई चार्ज, टेस्ट चार्ज, एक इनफाइनाइट पे रखा गया है, इनफाइनाइट से किसी दूसरे चार्ज के फील्ड में
लाने में जितना आपको वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो ध्यान देना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is the total amount of work, total amount of work is done to bring a unit charge, a unit charge from infinite to the region inside electric field, the region inside इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेशन ध्यान रखना, उसमें एक भी वर्ड इधर उधर किए बेटा, ठीक है, तुरंत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां से क्या समझ में आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग एनी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द रीजन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो, यूनिट टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द रीजन, लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अब टर्म ध्यान दो, दूसरी चीज, पोटेंशियल को इंडिकेट कैसे करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, V से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, V से, जो क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। एंड इज डिफाइंड मैथमेटिकली, कैसे मैथमेटिकली इसको डिफाइन करोगे वो चीज ध्यान दो, डिफाइंड मैथमेटिकली, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हो, अभी क्या हम बताएं कि वोल्टेज जो है, पोटेंशियल जो है, वो पोटेंशियल किसके इक्वल है, वर्क डन के इक्वल, और कब, जब टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम। तो V इक्वल टू आपको कितना मिल गया बेटा, W/Q0। ये फॉर्मूला आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो, V इक्वल टू W/Q। यहाँ पे बस Q0 का मॉडिफिकेशन किए हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिखा आपको, पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन के, जब टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यूनिट कूलम हो जाएगी, ठीक है। वही चीजें आपको डेफिनेशन में लिखी गई है। यह चीजें क्लियर है सबको, क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन किसी पॉइंट में, चैट बॉक्स में मुझे बताओ, ड्रॉप करो मैसेज, क्लियर है तो यस, नहीं क्लियर है तो बताओ मुझे प्रॉब्लम्स कहाँ पे है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लो, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने देख लिया, ठीक है, इसमें एक टर्म और ऐड कर देते हैं, यूनिट की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो यूनिट क्या हो सकता है, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल होता है, चार्ज की यूनिट कितनी होती है, कूलम्ब होती है, इसकी यूनिट कितनी निकलती है, जूल पर कूलम, जूल कूलम्ब इनवर्स, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, वोल्ट, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, V से, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट, इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि डिफाइन करो 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट, 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्लास 10th में भी था, क्लास 12th में भी है, डिफाइन 1 वोल्ट। तो अब मुझे बताओ ये 1 वोल्ट कब आएगा, V की वैल्यू 1 कब आ रही होगी, ठीक है। 1 वोल्ट की अगर बात करें तो V की वैल्यू 1 कब आएगी, जब 1 जूल का वर्क किया जाए और 1 जूल का चार्ज हो, 1 कूलम का चार्ज हो। 1 कूलम के चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना कंप्लीट वर्क डन हम करते हैं, दैट वर्क डन इज नोन एज 1 वोल्ट। उस वोल्ट को क्या बोलते हो, 1 वोल्ट बोलते हो। तो 1 वोल्ट अगर डेफिनेशन पूछ दे तो आप इस टर्म को लिख के चले आना, ठीक है। अब इसी में एक सब हेडिंग समझ लो, हाँ एक छोटी सी हेडिंग, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, छोटी सी हेडिंग, और छोटी सी हेडिंग क्या हो सकती है, यहाँ पे लिखते हैं हम, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बड़ा कंफ्यूजन होता है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इस टर्म को समझो, होता तो दोनों वोल्ट ही है, ठीक है, लेकिन अंतर क्या है इसको समझो, इसी डायग्राम में समझो। जैसे मान लो कि इस टेस्ट चार्ज को तुम क्या किए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए, मान लेते हैं कि इस टेस्ट चार्ज को हम इस पहले पोजीशन पे लेके आ गए, फर्स्ट पोजीशन पे, जो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे लेके आए,
जब फर्स्ट पोजीशन पे लेके आया तो यहाँ पे लाए होगे तब भी वर्क डन किए होगे, और यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, V1 है। क्लियर, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, V1। ठीक है, लेकिन इसको यहाँ पे तसल्ली नहीं हुई, ये जब चार्ज आया तो यहाँ बड़ा विचलित था, चंचल था, मजा नहीं आ रहा था उसको। यहाँ पे वो क्या किया कि टहलता हुआ इस पॉइंट पे आ गया, यहाँ पे आ गया दूसरे पॉइंट पे। अब बेटा दूसरे पॉइंट पे आया होगा चार्ज, तब भी कुछ वर्क डन किया होगा, मतलब पोटेंशियल कुछ और होगा, V2। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड दो पॉइंट पे जो पोटेंशियल हमें मिलता है, द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एट 2 पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, द डिफरेंसेस ऑफ पोटेंशियल एट 2 पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेशन लिख लिया जाए, क्या होगा, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, द डिफरेंस, RENCE होता है ना बेटा, द डिफरेंस, चलो स्पेलिंग पे फोकस क्या करो यार, समझो, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एट any 2 point inside इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी दो पॉइंट पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, दैट पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। रिप्रेजेंट कैसे करोगे, जब चेंज की बात कर रहे हैं, ये चेंज है तो यहाँ पे डेल्टा वर्ड हम जोड़ देंगे, रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा V, विच इज इक्विवेलेंट टू या तो V2 माइनस V1 हो सकता है, या तो फिर V1 माइनस V2 हो सकता है। जो पोटेंशियल ज्यादा होगा उसमें से कम को घटा देंगे, काम खत्म। ठीक है, दोनों की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। तो पोटेंशियल की भी यूनिट वोल्ट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट वोल्ट होती है। ऐसा तो होगा नहीं कि लंबाई में से लंबाई घटाया जाएगा तो एरिया मिल जाएगा, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, वोल्ट में से वोल्ट घटाएंगे तो वोल्ट ही मिलेगा, वोल्ट में वोल्ट जोड़ेंगे तब भी वोल्ट मिलेगा, वोल्ट में वोल्ट मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वोल्ट मिलेगा, नहीं वोल्ट स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला टर्म ध्यान नोट करो, इसको छापो जल्दी फटाफट, नोट करो। अब देखो यहां तक तो हम लोग देख लिए कि नॉर्मल फॉर्मूला V इक्वल टू W/Q0 है। अब हम लोग वो फॉर्मूला डेवलप कर ले जिस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आ जाओ बताते हैं इसको। और नेक्स्ट हेडिंग है हम लोगों की, फर्स्ट डेरिवेशन है इस चैप्टर का, और वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट या ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कुछ भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ले लेते हैं ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, डेरिवेशन तो नहीं ये पूछा जाएगा लगभग एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे इस चैप्टर में डेरिवेशन है जिसकी प्रियोरिटी ज्यादा है पूछने की। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पर्पज से भी और सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो आप ध्यान दो, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। सपोज कर लेते हैं कि एक स्टैटिक चार्ज है ये Q, और Q के जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है कुछ यहां तक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन कुछ यहां तक है। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ना, तुम लोग को डायग्राम दिखना चाहिए। ठीक है, ये है Q, और Q जो रखा गया है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन कुछ यहां तक। ठीक है, और एक चार्ज है ये Q0 जो कहां पे रखा गया है, इनफाइनाइट पे। ये क्लियर है। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम उसको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, कम से कम यहां तक तो आना ही पड़ेगा, यहां तक तो इसको आना ही पड़ेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है जहां पे इसका रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, लिमिट है, उसको हम मान लेते हैं कितना है, R है। ठीक है, ये क्लियर है। सपोज कर लिए कि इस Q0 को, ठीक है, यहां से उठा के यहां पे लाया गया, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। इसको यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, या रुको दूसरे तरीके से समझो, R है, मान लेते हैं कि इनफाइनाइट से उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड किसी एक पर्टिकुलर dr डिस्टेंस तक हम लोग लेके आए, पर्टिकुलर dr डिस्टेंस तक लेके आए। कैलकुलस का टर्म है, ये समझना होगा तो आप लोगों को।
इनफाइनाइट से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको dr डिस्टेंस तक इस चार्ज पार्टिकल को हमने लेके आया। तो जब लाने में कुछ ना कुछ वर्क डन तो किए होंगे, ठीक है, मतलब क्यू नॉट को आपने यहाँ पे लाए, फिर इसके बाद इसको आगे मूव करा रहे हो। अब टर्म ध्यान दो, अभी आपको क्या बताया है, v इक्वल टू क्या बताया है आपको, v इक्वल टू बताया है क्या होगा w अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। अगर हमें इस w की वैल्यू का पता चल जाए तो हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीजें क्लियर है सबको, ये चीजें क्लियर है। नाउ वी नो वर्क डन इक्वल टू, बहुत सिंपल डेरिवेशन बता रहे हैं, सिंपल तरीके से समझ जाओगे सारा खेल खत्म हो जाएगा। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये बताओ कि यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल ही होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि E इक्वल टू क्या होता है, देखो यहाँ पे E इक्वल टू क्या होता है, F बाई क्यू नॉट होता है। अगर क्यू नॉट 1 कूलम्ब है तो E किसके इक्वल होगा, फोर्स के इक्वल, ठीक है। लिखते हैं, देखो वही लिखते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या है, E इंटू क्यू नॉट होगा। ये क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करो तो डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, dr डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्कडन जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, स्मॉल वर्कडन मिलेगा। तो dw इक्वल टू कितना मिल गया आपको, E इंटू क्यू नॉट लिखे हो, ठीक है। क्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1 कूलम, तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगा, E इंटू डी आर, सिंस क्यू नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू नॉट इक्वल टू 1 कूलम। क्लियर है सबको, क्लियर है सभी को ये चीजें। इधर देखो, अब स्मॉल वर्क डन हमें मिल गया, कंप्लीट वर्क डन निकालना होगा तो इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। हमने क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, बोथ साइड क्या कर दिया, इंटीग्रेट। तो अब देखो टर्म क्या मिल रहा है, डी डब्ल्यू है, इंटीग्रेट किए डी डब्ल्यू को, इंटीग्रेट किए किसको, ई इंटू डी आर को, ठीक है। डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करते ही डब्ल्यू मिल गया, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी होती है, पहले पुट कर लो फिर कांस्टेंट डिसाइड करना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन डी आर, ठीक है। अब देख रहे हो ये पूरा कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन किसका होगा, डी आर। डी आर की लिमिट कितनी है बेटा, बताओ डी आर की लिमिट कितनी है, डी आर की लिमिट कितनी है, यहाँ देख रहे हो कि इनफाइनाइट से लेके आए हो, ठीक है। वो कहाँ तक लेके जाओगे, अधिक से अधिक कहाँ तक लेके जाओगे, आर तक लेके जाओगे, ठीक है। अधिक से अधिक कहाँ तक लेके जाओगे, आर तक लेके जाओगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसकी लिमिट क्या है आपकी, इनफाइनाइट टू आर। तो लोअर लिमिट ले लेते हैं इनफाइनाइट, अपर लिमिट ले लेते हैं आर। इसमें अपर लिमिट भी इनफाइनाइट ले सकते हो, लोअर लिमिट आर ले सकते हो। एक नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन का टर्म हम बाद में, चलो हम ले लेते हैं इसी को, ठीक है, इसको ले लो, ठीक है, फाइनाइट एंड आर। अब टर्म जब नहीं भी लोगे लिमिट तभी काम चल जाएगा, कोई ऐसा जरूरत नहीं है, ठीक है। W इक्वल टू क्या मिला, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। डी आर का इंटीग्रेशन करते ही सिर्फ हमें क्या मिलेगा, आर मिलेगा। लिमिट कहां से कहां जा रही है, आर टू इनफाइनाइट, ठीक है। वर्क डन इक्वल टू क्या मिल गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हो गया 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन आर। 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये वैल्यू मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू, ओहो यार ये 1 अपॉन आर कहाँ से लिखे, ये इनफाइनाइट, सॉरी 1 इनफाइनाइट माइनस आर, ये वैल्यू कितनी, माइनस आर। माइनस को हम बाहर ले लेते हैं ना, इस माइनस का भी मतलब हम समझा देंगे आपको, आर से आर कट गया। तो वर्क डन कितना मिल गया, वर्क डन कितना मिला, वर्क डन कितना मिला, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने क्यू नॉट को हटाया था, इसको आप चाहो तो इसको क्यू नॉट को इंक्लूड कर लो, क्योंकि हटाने के बाद अगर करेंगे थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाए, ठीक है। तो क्यू नॉट अगर हम यहाँ पे अगर रख देंगे तो आप देख रहे हो कि हर जगह क्या इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, हर जगह एक क्यू नॉट का टर्म आएगा, तो क्यू नॉट यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे भी क्यू नॉट मिलेगा, ये वैल्यू क्यू नॉट की मिलेगी, ये वैल्यू क्यू नॉट मिलेगा, ये वैल्यू भी क्यू नॉट मिलेगा।
तो देख रहे हो कि वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई, माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर का टर्म हट गया। पुट कर देते हैं इसको सेकेंड में, अरे फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। जैसे ही फर्स्ट में पुट करते हैं, v इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, अपॉन क्या है क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हुआ, v की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, नेगेटिव में। ठीक है, तो नेगेटिव साइन को आप रिप्रेजेंटेशन में इंक्लूड नहीं करोगे, ध्यान रखना। वर्क डन नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इसको वर्क करा रहे हो, इस वजह से नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन से मैटर नहीं है। एक चीज और ध्यान दो, जो ये क्वांटिटी मिली है ना, जो W इक्वल टू, यहाँ पे भी लिख लेना W इक्वल टू नेगेटिव साइन हटाने के बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर मिला है, इसको बोला जाता है, आगे हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, चार्ज की वजह से, स्टैटिक चार्ज की वजह से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो होता है, पोटेंशियल आपको ये मिल गया। अब ये मुझे बताओ, एक टर्म यहाँ पे मिल रहा है v इज प्रपोर्शनल टू 1/r, मतलब क्या है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल घटेगा, डिस्टेंस घटेगा पोटेंशियल बढ़ेगा। ओके गाइस, नोट डाउन करिए इसको।